हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज जो बेटा हम टॉपिक देखेंगे, आज हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का शिवालिक वाला पोर्शन देखेंगे। हाँ, जो हमारा हिमालय वाला पोर्शन था। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था ग्रेट हिमालय एंड आपका मिडिल हिमालय। ओके, हिमालयस के अंदर हमने मेनली तीन रेंजेस को चेकआउट किया था। द टॉप मोस्ट रेंज, जो हमारी टॉप मोस्ट रेंज है, दैट इज नोन एज द ग्रेटर हिमालय और दैट इज ऑल्सो नोन एज वी कैन से हिमाद्री। देन हमारा मिडिल हिमालय आया, मिडिल हिमालय इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल। तो ये दोनों रेंजेस को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट हमने कर दिया था। तो प्लीज आप उस वीडियो को देख करके यहाँ पे आइएगा। थर्ड जो हमारी रेंज है, थर्ड रेंज को हम बोलते हैं आपका शिवालिक रेंज या दैट इज ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालय। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इंडिया को टॉप मोस्ट पोर्शन को अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इफ यू कैन सी हियर, ओके, इस टाइप से, तो आपको पता है कि इंडिया जो है थर्ड जो इसकी रेंज आपकी है इस टाइप से, थर्ड रेंज जो आपकी जाती है, दिस इज नोन एज शिवालिक रेंज। ये थर्ड रेंज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो शिवालिक रेंज के अंदर अगर हम देखते हैं इसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या आ सकते हैं आपका, तो आप देखेंगे शिवालिक रेंज जो है, अगर हम इसकी एवरेज हाइट देखेंगे कि इसकी एवरेज हाइट क्या है, एवरेज हाइट, तो बेटा इसकी एवरेज हाइट आपकी जाती है 900 मीटर से 1200 मीटर के बीच में। तो इसकी ये क्या बन जाएगी, आपकी एवरेज हाइट बन जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपका ग्रेटर हिमालय है, जो कि सबसे ऊपर की आपकी रेंज पड़ती है, वो उसका एवरेज हाइट सबसे ज्यादा होगी और उसकी एवरेज हाइट आपकी ऑलमोस्ट 6000 मीटर उसकी एवरेज हाइट है। उसके बाद आपका जो मिडिल हिमालय आता है, मिडिल हिमालय की उससे कम होगी, जो कि 3700 से लेकर के 4500 के मीटर के बीच में इसकी एवरेज हाइट आती है। और थर्ड हमारा जो है शिवालिक आती है, इसकी और कम हाइट हो जाएगी। तो इसकी एवरेज हाइट हमने देखी 900 मीटर से लेकर के 1200 मीटर के बीच में इसकी एवरेज हाइट होती है। अगर हम इसके बाद देखते हैं जो आपका शिवालिक के अंदर है, इफ यू कैन सी, देखिए शिवालिक जो है आपका बेटा, ये सबसे आपकी न्यूएस्ट रेंज है, ओके, ऑफ द थ्री। जो भी हमने अभी आपके माउंटेन रेंजेस हमने देखी, लाइक वी कैन से ग्रेटर हिमालय एंड मिडिल हिमालय, और जो हमारी तीसरी क्या शिवालिक है, तो इन तीनों में से सबसे न्यूएस्ट वाली जो है, तो इन तीनों में से सबसे न्यूएस्ट आपकी कौन सी है, शिवालिक हिमालय, या जिसको हम बोलते हैं बेटा आपका आउटर हिमालय। तो ये आपकी सबसे न्यूएस्ट रेंज है। ओके, अब अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो पोर्शन है ये मैंने आपका बना दिया शिवालिक, ठीक है। इसी के ऊपर आपकी जाती है कौन सी वाली, मिडिल हिमालय जाती है, ठीक है। और जस्ट, और ये चले एक और बना देते हैं आपका ग्रेट हिमालय। ये आपकी तीन रेंज जा रही है। तो जस्ट आपका जैसे हिमालय का पोर्शन खत्म होता है, या जो हमारा शिवालिक का पोर्शन खत्म होता है, उसी के नीचे से बेटा हमारा प्लेन्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्लेन्स हमारा, इसके जस्ट नीचे से हमारा प्लेन वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। अब ये प्लेन्स आपके क्या है, प्लेन्स हमने देखा था जो हमारा सेकंड फिजिकल फीचर, तो सेकंड फिजिकल फीचर के अंदर हम प्लेन्स के बारे में देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं आपका नदर्न प्लेन्स। ओके, तो याद रखना कि जो हमारा शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज हमारा किस किस के बीच में पड़ता है, तो शिवालिक रेंज आपका आता है मिडिल हिमालय, ओके, मिडिल हिमालय, एंड जो हमारा प्लेन्स है, या वी कैन से नदर्न प्लेन्स है, ठीक है, इनके बीच में क्या करता है, आपका लाई करता है। सो इट लाइज बिटवीन द मिडिल हिमालय एंड द नदर्न प्लेन्स। तो नदर्न प्लेन्स और मिडिल हिमालय के बीच में जो हमारी रेंज पड़ती है, उस रेंज को हम बोलते हैं शिवालिक रेंज, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, एक आपका इसी के अंदर आपका आता है दून्स। दून्स क्या होता है, या दून अगर मैं बोलूं, या दून्स लिख देता हूं इसको, चलिए। दून्स आपका मेनली क्या होता है, देखिए दून्स हमारे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज होती हैं। नाउ दून्स आर द लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, वैलीज। दून्स जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, किन किन के बीच में मिलता है, ये आपका मिलता है शिवालिक, ये आपका मिलता है शिवालिक, ठीक है, एंड मिडिल हिमालय के बीच में, ठीक है। अब देखेंगे आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज आपकी होती क्या है। देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पोर्शन आपका शिवालिक वाला पोर्शन है और ये पोर्शन इसके ऊपर का आपको मिडिल हिमालय वाला पोर्शन है। तो इसके बीच में हमें कुछ इस टाइप से लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिलती है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमें लॉन्गिट्यूडनल क्या मिलती है, वैलीज मिलती है। उन्हीं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को क्या बोला जाता है, आपका दून्स बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए आपका आ गया देहरादून, राइट, आपका देहरादून आ गया, आपका पाटली दून आ गया, आपका वी कैन से कोटली दून आ गया। तो जो दून्स आपके होते हैं, तो दून आपके क्या है बेसिकली, सो दून्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वी कैन से वैलीज बिटवीन द शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालयास एंड द मिडिल हिमालयास। तो मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो आपके लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पड़ती हैं उनको हम दून्स बोलते हैं या उनको दून बोला जाता है। आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। शिवालिक के अंदर बेटा बेसिकली आपका इतना पोर्शन आता है, तो आई होप ये पोर्शन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने देखा होगा कि ये जो पोर्शन हमारा पड़ता है, ठीक है, ये जो पोर्शन हमारा पड़ता है, ये वाला पोर्शन, अब देखेंगे यहां पे क्या है आपका बेटा, जैसे हमारे हिमालयाज आपके अरुणाचल तक यहां पे जाते हैं, तो अरुणाचल से ये सीधे ऊपर नहीं चले जाते हैं, ठीक है ना। यहां से ये डीप आपका एक वीकेंड से अपने डाउन के लिए आ जाता है, अपने साउथ के लिए मुड़ जाता है। तो जैसे ही देखेंगे यहाँ पे आपके हिमालयाज यहाँ पे पहुंचे, तो ये यहाँ से नीचे के लिए इस टाइप से मुड़ जाता है। तो देखिए बेटा, ये यहाँ पे एक आपका पड़ता है गॉर्ज, ओके, उस गॉर्ज को हम बोलते हैं यहाँ पे दिहांग गॉर्ज, ठीक है, दिहांग गॉर्ज। अब ये दिहांग वहां पे एक क्या है बेटा, एक रिवर है, तो इसका एक गॉर्ज पड़ता है वहां पे, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये गॉर्ज क्या है, तो देखिए ये गॉर्ज आपका क्या होता है बेटा, जो हमारे ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम काफी सारे माउंटेन्स का जो है टाइप पढ़ेंगे। जैसे फोल्ड माउंटेन्स हमने देखा था, हिमालयास हमारे कौन से माउंटेन है, तो हिमालयास भी हमारे फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, वलित पर्वत इनको हिंदी में कहते हैं। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। तो आपका होता क्या है कि जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं तो दो ब्लॉक माउंटेन्स के बीचों बीच जो एक आपकी रिवर बहती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक एग्जांपल के उसमें, ये इस टाइप पे एक इधर पहाड़ हो गया, एक पहाड़ इधर हो गया, तो ये दो पहाड़ आपके हो गए, इनके बीच में जो आपकी रिवर बह रही है आपकी कंटिन्यूअसली, इस रिवर को हम बोलते हैं गॉर्ज, ओके, इस रिवर को हम बोलते हैं गॉर्ज। तो दिहांग गॉर्ज आपका पड़ता है इस साइड, और वहीं से दिहांग गॉर्ज से ही जो हमारा हिमालयास का जो पोर्शन है वो एकदम से डाउन के लिए क्या ले लेता है, आपका टर्न ले लेता है। तो डाउन जैसे ये आपका टर्न ले लेता है, तो जहां से ये डाउन टर्न लेता है बेटा, वहां से हम इन हिमालयास को अब यहां से क्या बोलते हैं, या तो इंग्लिश में वी कैन से इसको हम ईस्टर्न हिमालयास भी इनको बोलते हैं, ठीक है, इनको ईस्टर्न हिमालयास, या इसको हम पूर्वांचल भी बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने के बाद एकदम से स्टीफ कर्व ले लेते हैं, डाउन के लिए कर्व ले लेते हैं, तो वहां से इनको क्या बोला जाता है इंडिया के अंदर, इनको पूर्वांचल बोला जाता है, या इनको आपका ईस्टर्न हिमालय बोला जाता है। अब आप देखेंगे कि पूर्वांचल के अंदर आपका कौन कौन से वी कैन से पीक्स वगैरह एंड कौन कौन से वी कैन से आपकी रेंजेस हमको देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपका पड़ता है मिजोरम, ठीक है ना, तो एट लास्ट आपका मिजोरम पड़ता है, तो आपका यहाँ पे होती है बेटा मिजो हिल्स। ऊपर जाएंगे आपका नागालैंड के अंदर, तो नागालैंड में हमको मिलती है आपकी नागा हिल्स, ठीक है ना। और ऊपर जाएंगे आप ऊपर अरुणाचल के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिलती है वी कैन से पटकाई बुम। चलो मैं आपको लिखा देता हूँ इसके अंदर, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, मैं आपको लिखा देता हूँ कि आपका जो पूर्वांचल का जो पोर्शन है, पूर्वांचल के पोर्शन के अंदर मेनली कौन कौन सी हिल्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। इसको मैं आपको लिखा देता हूं, चलिए नाउ सी पे अटेंशन हियर। देखिए अगर मैं पूर्वांचल की बात करता हूं, तो पूर्वांचल के अंदर हमें मेनली कौन कौन से हिल्स मिल रहे हैं। तो पूर्वांचल में सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमें मिलता है कौन सा, पटकाई बुम। तो पटकाई बुम आपका किसका पार्ट है, पूर्वांचल का ही पार्ट है, जो कि मेनली आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है भाई, याली पीक, ठीक है। आपकी कौन सी होगी, नागा हिल्स। तो इनके नाम से ही बेटा आपको क्लियर है कि नागा हिल्स आपको नागालैंड के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपका मिजो हिल्स हो गया, मिजो हिल्स, तो मिजो हिल्स हमको बेटा कहां मिलती हैं, मिजोरम में मिलता है, ठीक है, मिजोरम, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका ये हिल्स
किसके पार्ट है, पूर्वांचल के ही पार्ट है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं बेटा, अच्छा इसके अंदर एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप थोड़ा सा आगे आए तो आपको पड़ता है मेघालय, ठीक है, मेघालय पड़ता है। तो इसमें मैं आपको अगर बताता हूं, चलिए इसको मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं पूरा, देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। अगर ये आपका यहाँ पे सिक्किम आ गया, ठीक है, इधर से आपका अरुणाचल आ गया, इस टाइप से ये है आपका कुछ, इस टाइप से आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे पहला बेटा, ये पोर्शन आपका कौन सा है, मेघालय वाला पोर्शन है। अब जो हिमालयस मैंने बताया था, हिमालयस आपके यहां से जा रहे हैं इस टाइप से, हिमालयस यहां से आपके जा रहे हैं और अरुणाचल से ये एकदम से नीचे की ओर बेंट हो जाता है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे आपका अरुणाचल में कौन सा हो गया, पटकाई बूम हो गया, इधर नीचे आपका क्या हो गया, आपका वीकेंड से नागालैंड के अंदर आपका नागा हिल्स हो गया, मिजोरम के अंदर क्या हो गया, आपका मिजो हिल्स हो गए, और काफी सारे और इसके अंदर भी हैं, जैसे आपका लुसाई हिल्स हो गए, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर है, लेकिन मेघालय के अंदर कुछ हमारी क्या रेंजेस हैं, इस टाइप से 3 रेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, इस टाइप से 3 रेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इन 3 रेंजेस के नाम क्या है, पहली जो रेंज है इसको हम बोलते हैं बेटा गारो, ठीक है, गारो रेंज है यहाँ पे, ठीक है, माउंटेन्स की। दूसरी रेंज है आपकी, इसको हम बोलते हैं खासी, गारो खासी, और थर्ड रेंज आपकी है बेटा जैंतिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक आपका ट्राइबल वो भी है, तो ये गारो खासी जैंतिया जो है ये मेनली क्या है, सॉरी ये जैंटाई हो गया, दैट इज जैंतिया। तो गारो खासी जैंतिया जो है ये आपके पास हिल्स हो गए, माउंटेन रेंजेस, सॉरी माउंटेन रेंजेस आपके पड़ता है कहाँ पे, मेघालय के अंदर। अगर आपको ये पॉइंट इसके अंदर आए कि गारो खासी और जो जैंतिया आपका क्या ये भी आपके पूर्वांचल के पार्ट है, सो आंसर विल बी नो, नो। तो आपका जो गारो खासी जैंतिया जो है, मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं कि गारो खासी और जैंतिया जो आपका मेघालय के अंदर पड़ते हैं, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ, ये आपके किसके पार्ट नहीं है, ये आपके पूर्वांचल के पार्ट नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ पूर्वांचल, ये आपके पूर्वांचल के पार्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बल्कि ये जो गारो खासी जैंतिया है, बल्कि आपके दे आर द पार्ट ऑफ, ये आपके किसके पार्ट है, ये आपका शिलोंग प्लेट्यू के पार्ट है, पार्ट ऑफ शिलोंग प्लेट्यू। ओके, आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जो मेन पूर्वांचल के अंदर आपका है वो आपका पटकाई बुम, नागा आपके हिल्स एंड आपके जो है मिजो हिल्स आते हैं, ठीक है। आपके लुसाई हिल्स भी आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आपके मणिपुर हिल्स भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। मणिपुर के नाम पर ही आपके हिल्स है, वहां पे एक वीकेंड से माउंटेन रेंज है जो कि पूर्वांचल का ही आपका क्या है, पार्ट है। तो ये हमारा इस यहाँ पे पूर्वांचल कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ पे सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा, हमने पूर्वांचल कंप्लीट कर लिया है, अभी हम देखते हैं आपका ट्रांस हिमालय। अब ये ट्रांस हिमालय वाला क्या है, अब ये ट्रांस हिमालय क्या है बेटा, इसको ध्यान से देखो। देखो ठीक है, अभी हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। अब ये ट्रांस हिमालय आपका क्या है, तो कभी कभार आपने देखे होंगे काफी सारे क्वेश्चंस आपके पास ऐसे बनते हैं कि जो आपका काराकोरम है ना, काराकोरम रेंज आप लोगों ने सुना होगा, जहां पे हमारी कौन सी पीक है, आपकी K2 पीक है, जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, वो कहां पे आपकी काराकोरम में है, ठीक है ना। तो काराकोरम जो है क्या वो आपके हिमालयाज में आता है, इस टाइप से आपका इंडिया है, ठीक है। इस टाइप से एक रफ मैप मैंने आपके सामने बनाया है। अगर आप देखेंगे, हमने देखा कि आपके हिमालयाज तो यहां से शुरू हो रहे हैं, इस टाइप से आगे के लिए हिमालयाज गए पूरे,
ठीक है, इस टाइप से आपके हिमालयाज यहाँ पे। इससे ऊपर ये जो पोर्शन आपका पड़ता है लद्दाख वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं ऊपर, अब जो आपका लद्दाख हो चुका है, यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या है, रेंजेस है। ठीक है, इन ये जो रेंजेस है इन ये आपका ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। अगर आप देखेंगे बेटा सबसे ऊपर ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा नीचे आ गया बट इट्स ओके, सबसे ऊपर एक रेंज इस टाइप से आपकी पड़ती है। ठीक है, इस रेंज को हम बोलते हैं बेटा काराकोरम रेंज। ये आपकी हो गई काराकोरम रेंज। ठीक है, दूसरी रेंज आपकी हो गई, तीसरी रेंज आपकी हो गई। तो सबसे ऊपर तो आपकी कौन सी रेंज हो गई बेटा, सबसे ऊपर आपकी हो गई काराकोरम रेंज। ठीक है, ठीक है ना, इस टाइप से। काराकोरम के बाद ये दूसरी रेंज जो है आपके पास, इसको हम बोलते हैं लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। और ये तीसरी रेंज आपकी हो बेटा हो गई जांस्कर रेंज। जांस्कर रेंज। तो ये मेनली हमारे पास 3 रेंजेस मिलती हैं जो कि हिमालयास के ऊपर है। तो हिमालयास के ऊपर मेनली 3 रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख रेंज एंड जांस्कर रेंज। ये आपका ट्रांस हिमालयन रेंज है। ठीक है, अगर मैं ग्रेट हिमालय की बात करता हूं, अगर मैं मिडिल हिमालय की बात करता हूं या मैं शिवालिक की बात करता हूं, तो वो आपके हिमालयन रेंज है। ठीक है ना, जो मेन हिमालय है। लेकिन ट्रांस हिमालयन रेंज हमारे पास जो है वो हमारा क्या हो गया, ये 3 हो गई। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं अगर यहाँ पे आपको बना के पूछूं, सिंपल क्वेश्चन है दैट विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे भैया कि K2 जो है, K2 इंडिया की हाईएस्ट पीक है, या गॉडविन ऑस्टिन जो आपकी इंडिया की हाईएस्ट पीक है। लेकिन अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूं दैट विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन द हिमालयास, कि हिमालयास के अंदर जो हमारे हिमालय रेंज है उसके अंदर इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसका आंसर आपका K2 नहीं बनेगा, क्योंकि K2 आपका हिमालय में नहीं है बल्कि K2 आपका ट्रांस हिमालय में पड़ता है। तो इसका आंसर आपका बनेगा, यहाँ पे है एक आपकी पीक पड़ती है सिक्किम के अंदर, दैट इज कंचनजंगा। ठीक है, तो माउंट कंचनजंगा आपकी इंडिया के अंदर हिमालय में सबसे क्या हाईएस्ट पीक है। बट अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो हमारी हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी या गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी, जो कि हमारे काराकोरम रेंज में पड़ती है। ठीक है, ठीक है, यहां तक आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये 3 रेंजेस को भी आपने नोट कर दिया होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसी रेंज के अंदर ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप से है हमारा। कुछ पास में आपको यहां, एक आध पास में आपको यहां बता रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। सबसे पहला पास मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर एक आपका पास पड़ता है बेटा जिसको हम बोलते हैं आपका अघिल पास। ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है आपका, यहां पर आपका एक पास पड़ता है जिसको हम बोलते हैं आपका अघिल पास। ठीक है, पास मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पास क्या होता है। तो अघिल पास, अभी अघिल पास जो है, ये अघिल पास आपका किस किस को आपका कनेक्ट करता है, तो अघिल पास आपका इंडिया या वी कैन से इंडिया का जो आपका लद्दाख वाला पोर्शन है, लद्दाख को किससे लिंक करता है, किससे आपका कनेक्ट करता है, चाइना से। अब चाइना में भी कौन सा वाला प्रोविंस, चाइना में एक आपका जिनजियांग प्रोविंस पड़ता है। सॉरी स्पेलिंग आपकी गलत हो गई। तो चाइना में एक आपका प्रोविंस पड़ता है जिसका नाम है जिनजियांग। ठीक है, जिनजियांग प्रोविंस, जिनजियांग प्रोविंस है। आप लोगों ने कई बार जिनजियांग का नाम सुना होगा न्यूज के अंदर, कि जहां पर आपके चाइनीज मुस्लिम, जिसको हम बोलते हैं आपके उगैर मुस्लिम्स, तो उनका प्रोविंस है ज्यादातर यहाँ पे। और आपके चाइनीज कैसे इनके ऊपर आपका एक्सप्लॉयटेशन करता है, कैसे इनको वॉलेशन, इनको क्रश किया जाता है। तो अघिल पास जो है, अघिल पास इंडिया के लद्दाख को और चाइना के जिनजियांग प्रांत को क्या करता है, आपका जोड़ता है। ठीक है, एक और पास बता रहा हूं आपका, यहीं पर एक और पास आपका पड़ता है बेटा इस साइड, जहां पर इंडिया को अफगानिस्तान क्या करता है, टच करता है ना, छोटा सा पोर्शन करता है ना अफगानिस्तान टच, आपका 106 या 108 किलोमीटर केवल वहां पे। तो इसमें आपका एक पास पड़ता है। ठीक है ना, यहां पे एक पास है, इस पास को हम बोलते हैं बेटा मिंटाका पीस, सॉरी पास, सॉरी नॉट पीस, ये आपका मिंटाका पास, मिंटाका पास। अब ये मिंटाका पास क्यों फेमस है, मिंटाका पास बेटा एक आपका क्या है, ट्राई जंक्शन है। मिंटाका पास इज अ ट्राई जंक्शन, ये आपका ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन किस चीज का, 3 कंट्रीज का ट्राई जंक्शन है। 3 कंट्रीज यहां पे आपके मिलते हैं। कौन सा, इंडिया, पहला आपका इंडिया हो गया ऑफ कोर्स, दूसरा आपका अफगानिस्तान,
ठीक है, और तीसरा आपका हो गया चाइना। तो ये 3 कंट्रीज यहां पे इस पास से आपके मिलते हैं, जिसका नाम है आपका मिंटाका पास। ठीक है, तो ये भी आपका कहां पे, काराकोरम में है। सबसे ऊपर रेंज कौन सी है, आपकी काराकोरम रेंज है। और मिंटाका पास के आसपास ही आपका क्या पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, आपने देखा होगा। ठीक है ना, तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि नुब्रा वैली में है आपका। तो आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। ट्रांस हिमालय का पोर्शन आपको समझ में आया होगा, जिसको मैंने आपको मैप के उससे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप यहां तक सबको समझ आया होगा। और हमने इंडिया का पहला फिजिकल फीचर दैट इज द वी कैन से हिमालयास, जो हिमालयास का जो पोर्शन है उससे हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे वी कैन से कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम दूसरे फिजिकल फीचर में जाएंगे, दैट इज वी कैन से नदर्न प्लेन। ओके, आज हम इतना करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।